राजस्थान कांग्रेस, जहां इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा किसी बयान की नहीं बल्कि खामोशी की हो रही है। एक तरफ अशोक गहलोत का अनुभव है तो दूसरी ओर गोविंद सिंह डोटासरा का संगठन पर बढ़ता प्रभाव। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा शांत दिखाई दे रहा है तो वह है सचिन पायलट। सवाल यह है कि क्या यह खामोशी रणनीति है या फिर सही समय का इंतजार। राजस्थान के राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि साल 2020 का राजनीतिक संकट सचिन पायलट के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पार्टी की सत्ता तक पहुंचने में काफी मदद की, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अशोक गहलोत के पास गई। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच में मतभेद किसी से छिपे नहीं रहे। बगावत हुई, सियासी खींचतान चली और लंबे समय तक कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई दिखाई दी। समय बदला, राजनीति भी बदली। आज अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर संगठन की कमान संभाल रहे हैं और लगातार विपक्ष की राजनीति का चेहरा बने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के भीतर एक नए शक्ति संतुलन को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन इस पूरी बहस में सचिन पायलट लगभग पूरी तरह चुप है। वे लगातार जनता के बीच में सक्रिय दिखाई देते हैं। जयपुर स्थित उनके आवास पर रोज बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंचते हैं। राजनीतिक कार्यक्रम हो या फिर जनसंपर्क, पायलट अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए हुए हैं। यही वजह है कि उनके समर्थक मानते हैं कि उन्होंने टकराव के राजनीति से दूरी बनाकर के संगठन और जनता के बीच में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने पर ध्यान दिया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मुख्यमंत्री पद या नेतृत्व को लेकर के कोई नई प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट का एक ग्रुप मानता है कि अगर भविष्य में पार्टी के भीतर नए समीकरण बनते हैं तो सचिन पायलट उन नेताओं में होंगे जिनकी भूमिका सबसे ज्यादा अहम होगी। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कांग्रेस के भीतर अलग अलग शक्ति केंद्र बढ़ते हैं तो क्या इसका राजनीतिक लाभ सचिन पायलट को मिलेगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में नेतृत्व का फैसला केवल लोकप्रियता से नहीं होता। आलाकमान का भरोसा, संगठन का समर्थन और विधायकों की संख्या, तीनों ही उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिलहाल सचिन पायलट न तो किसी बयानबाजी में दिखाई दे रहे हैं और न ही किसी शक्ति प्रदर्शन में। उनकी राजनीति इस समय इंतजार और जनसंपर्क दोनों पर टिकी हुई दिखाई देती है। अब देखना होगा कि 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच में कांग्रेस किस चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा व्यक्त करती है। क्या अनुभव जीतता है, क्या संगठन मजबूत होता है या फिर युवा नेतृत्व को नई जिम्मेदारी मिलती है। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में फिलहाल सवाल ज्यादा है और जवाब कम, लेकिन इतना तय है कि अगर भविष्य में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होता है तो सचिन पायलट का नाम उस चर्चा के केंद्र में जरूर होगा। आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस में नया नेतृत्व तय होता है तो सबसे मजबूत दावेदार कौन होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।